हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखने वाले हैं फिलॉसफी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड है। इससे पहले हमने दो प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो क्योंकि हर एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। 15 यूनिट में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर और साथ में आपका ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें आपको थ्योरी भी मिल जाता है। कंप्लीट आपको मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इसका व्हाट्सएप का पेड ग्रुप लेते हो जिसके अंदर फिलोसफी का 80 मार्क्स, जीके जीएस एंड लैंग्वेज पेपर, साथ में आपको फिलॉसफी का पेड ग्रुप मिलता है जहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई भी कर सकते हो। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का फिलॉसफी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल, साथ में आपको गाइड तो किया जाएगा। और साथ में अगर आप इसका एक डेमो टेस्ट सीरीज अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे नंबर पे मैसेज करके एक फ्री टेस्ट सीरीज डेमो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये कंप्लीट आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करना क्योंकि क्लासेस और टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। डेली बहुत सारे बच्चे इनरोल कर रहे हैं, आप भी जल्दी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा टॉपिक है, विवेकानंद इन्वर्सर रिलीजन एंड प्रैक्टिकल वेदांता द फॉर योगा। ये टॉपिक से आपके बीपीएससी टीआरई 3 हो चाहे आपके बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2, हर बार इस टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 1893, 1897, 1901 या 1910? तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1897। याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, जिसका उद्देश्य वेदांत दर्शन का प्रचार और सेवा करने था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, करुणा, सहानुभूति और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देने वाला। ऑप्शन बी। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा जो होता है वो करुणा, सहानुभूति और सामाजिक का उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। अधिक डिटेल के लिए आप इस टेक्स्ट बुक पे क्लिक करोगे तो आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ हमारे जो व्हाट्सएप का फिलोसफी ग्रुप है, जो 500 में आपको कंप्लीट नोट्स के साथ साथ जो भी यूट्यूब पे क्लासेस आएंगे वो सारे पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में शेयर किए जाएंगे, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में इस लिंक पे क्लिक करके आप और जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्वामी विवेकानंद ने किस योग को राजा योग कहा था? ये सवाल आपके स्टेट में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग या ध्यान योग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान योग। याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग को राजा योग कहा था, जो आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान पर मार्ग पर जोर देता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार सार्वभौमिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या था? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन फोर का राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सार्वभौमिक धर्म का मुख्य लक्षण सहिष्णुता और सभी धर्म को स्वीकृति है, जो मानवता की एकता पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? इस क्वेश्चन को अब वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। ये सवाल ऑलरेडी आपके फिलोसफी के हर पेपर में सवाल पूछा जा चुका है अभी तक। आपके चाहे बिहार स्टेट हो, चाहे आपका बीपीएससी, हर एग्जाम में सवाल आता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। विश्व धर्म महासभा शिकागो, जो 1893 में इसका आयोजित किया गया था। धर्म महासभा भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उन्होंने अपने भाषण में वैश्विक ध्यान आकर्षित किया था। इस डेट को जरूर याद रखना, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि कब स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा शिकागो में अपना सम्मेलन दिया था। तो टाइम था 1893 का। क्वेश्चन नंबर 6, स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यवहारिक वेदांत का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है केवल धार्मिक अनुष्ठान करना। ऑप्शन बी है वेदांत के सिद्धांतों को जीवन में लागू करना। ऑप्शन सी वेदों का पाठ करना, या ऑप्शन डी ध्यान और साधना करना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यवहारिक वेदांत का अर्थ माना जाता है कि वेदांत के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना और इसकी मानवता को सेवा करना। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किस योग को निस्वार्थ सेवा का मार्ग कहा था? भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, या हठ योग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म योग। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार चार प्रमुख योग कौन-कौन से हैं? इस क्वेश्चन को तो रट्टा ज़रूर मार लेना, ये सवाल हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चार योग आप इन चार ऑप्शन में देखिए और बताइए कि चार प्रमुख योग स्वामी विवेकानंद के अनुसार कौन-कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के चार प्रमुख योगों ने वर्णन किया था। पहला था कर्म योग, जिसका मतलब होता है कार्य का मार्ग। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। ज्ञान योग, जो ज्ञान का मार्ग देता है। और राजयोग, जो आपके ध्यान को मार्ग करने में ध्यान देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने किस ग्रंथ की व्याख्या करते हुए चार योगों पर विशेष बल दिया था? पहला ऑप्शन है उपनिषद, भगवत गीता, महाभारत और रामायण। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा, भगवत गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान और राजयोग का व्यापक वर्णन देखने को मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने इन योगों को सरल और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया, ताकि इन आम लोगों को अपने जीवन में इसे लागू कर सके। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किस ग्रंथ पर व्याख्या करते हुए व्यवहारिक वेदांत पर जोर दिया था? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लेना, क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना, क्योंकि आप एक लाइक करते हो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है आप लोग के लिए डेली और रेगुलर बेसिस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। स्वामी विवेकानंद ने उपनिषदों की शिक्षाओं को अपने प्रवचनों में व्याख्यायित किया और उन्होंने अपने व्यवहारिक वेदांत के रूप में इसे प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भाषण में स्वामी विवेकानंद को विश्व प्रसिद्ध बना दिया था? ध्यान से ऑप्शन को रीड करना और
काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जस्ट मैंने आपको बताया भी था, तो इसमें बिल्कुल भी किसी का गलती नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिकागो का विश्व धर्म महासभा, जो 1893 में शिकागो के विश्व धर्म महासभा में अमेरिका के भाइयों और बहनों से शुरू हुआ और उनका भाषण उनके लिए वैश्विक ख्याति का कारण बना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्वामी विवेकानंद ने चार युग को किसके आधार पर क्लासिफाई किया था? क्वेश्चन आप देख सकते हो, सवाल एक ही है, बस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न काफ़ी अलग है। लैंग्वेज को चेंज कर दो तो एक नया क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने जो चार योग को क्लासिफाई किया था, किस आधार पे किया था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक, नैतिकता या धार्मिक अनुष्ठान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध कथन "उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको" किस उपनिषद में लिया गया है? ये सवाल आपके बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, ये सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक में पूछे हुए सवाल हैं। और उस पैटर्न पे जो अदर स्टेट में सवाल पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, जो आप एक बेटर प्रैक्टिस कर पाओ आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कठोपनिषद। ठीक है, इस उपनिषद से इसे लिया गया था, जिसमें उन्होंने अपना एक कथन दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सारे अपडेट, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, बिहार स्टेट हो, चाहे आपके फ्री पीडीएफ हो, चाहे आपका डेमो टेस्ट सीरीज हो, हर एक अपडेट जो भी फ्री कोर्स होते हैं, जो बच्चों को डिमांड होता है, वो सब हम इस ग्रुप में पोस्ट करते रहते हैं। तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर आप वहाँ से ज्वाइन ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार सार्वभौमिक धर्म का उद्देश्य क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या होगा। देखो, कभी भी स्वामी विवेकानंद ने किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया था। उनका मानना था कि सारे धर्म को एक साथ मिलकर एक जगह सबको एकीकृत करके ही चलना सबसे अच्छा होता है। उन्होंने कभी भी किसी धर्म को क्लासिफाई नहीं किया, कभी भी उनको धर्म को बाँटने का काम बिल्कुल कभी नहीं किया। इसलिए हर एक इंसान स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, कर्म योग का मुख्य सिद्धांत क्या है? फल की इच्छा रखना, निस्वार्थ सेवा, तपस्या या ध्यान? तो याद रखना, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपके मन में यही है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरा रिज़ल्ट होगा कि नहीं होगा, तो आप तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते हो। अगर आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हो, निस्वार्थ आप पढ़ाई कर रहे हो, बिना सोचे कि मेरा रिज़ल्ट होगा कि नहीं होगा, बस अपना आप कर्म करते जा रहे हो, अपना ध्यान अपने पढ़ाई पे लगाए रख रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप रिज़ल्ट आपका 100% आएगा। लेकिन अगर अभी से आपने 1-2 क्लास किया, 1-2 चैप्टर पढ़ा, 1-2 टॉपिक पढ़ा और अभी से आपने सोचने लगा कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप कभी भी क्वालीफाई नहीं करोगे। क्योंकि मेहनत लगातार जब तक आप कोई काम करते रहते हो, तो उसका रिज़ल्ट हमेशा बेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद ने किस योग को प्रेम और भक्ति का मार्ग कहा था? एक और बेहतरीन क्वेश्चन, आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने किस योग को प्रेम और भक्ति का मार्ग कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति योग। अगला क्वेश्चन, आत्म अजर अमर है का सिद्धांत स्वामी विवेकानंद ने किस ग्रंथ से लिया था? भगवत गीता, रामायण, महाभारत या योग सूत्र? तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद भगवत गीता को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते थे, अपने लाइफ का हिस्सा मानते थे।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा भगवत गीता। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के अजर अमर होने की व्याख्या की गई है, जिसमें विवेकानंद ने अपने दर्शन को आधार बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान और समाधि के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण बताया था? राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग या ज्ञान योग? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राजयोग। क्वेश्चन नंबर 19, स्वामी विवेकानंद ने किसको संपूर्ण मानवता के लिए वेदांत का आदर्श कहा था? इस क्वेश्चन को आप रट्टा मार लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम कृष्ण परमहंस या ऑप्शन डी महात्मा गांधी? अगर उनका गुरु का नाम पता हो तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो कि विवेकानंद के गुरु कौन थे। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्री रामकृष्ण परमहंस। जो आपके स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उनको अपना वेदांत का आदर्श माना था। ऑप्शन नंबर सी। व्यवहारिक वेदांत का मुख्य लक्षण क्या है? व्यक्तिगत मोक्ष, समाज की सेवा, धन की प्राप्ति या धार्मिक अनुष्ठान? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी समाज का सेवा। स्वामी विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा को बताया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म का उद्देश्य क्या है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानवता को स्वयं की दिव्यता को खोज कराना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि धर्म का उद्देश्य मानव को यह समझाना है कि वह स्वयं दिव्य है और अपने भीतर ईश्वर को पहचान सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किस स्थान पर अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस को विचारों को प्रचारित करने का कार्य आरंभ किया था? एक और वैदिक क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए काशी, ऑप्शन बी है अल्मोड़ा, ऑप्शन सी है बेलूर मठ या ऑप्शन डी वाराणसी। बनारस बोलो या बनारसी बोलो, ठीक है। तो चार ऑप्शन हो गए, काशी, अल्मोड़ा, बेलूर मठ और बनारसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ में अपने गुरु श्री रामकृष्ण के विचारों का प्रचार किया और इसे रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, कर्म योग के अनुसार सच्चा कार्य कौन सा है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए कर्म योग के अनुसार सच्चा कार्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निस्वार्थ भाव से कार्य किया गया कार्य। स्वामी विवेकानंद का चार योग दर्शन मुख्यतः किस ग्रंथ से प्रेरित है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि स्वामी विवेकानंद भगवत गीता के बहुत अपने आदर्श मानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी भगवत गीता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिकागो धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने किस विषय पर भाषण दिया था? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति पर, सार्वभौमिक धर्म की आवश्यकता पर, वेदांत दर्शन पर या मानवता पर?
तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था स्वामी विवेकानंद सारे धर्म को एक साथ लेकर चलने की बात करते थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सार्वभौमिक धर्म की आवश्यकता। स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य निर्माण को किस प्रकार के शिक्षा का आधार बताया था? भौतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, चरित्र निर्माण की शिक्षा या रोजगार शिक्षा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की थी? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्वामी विवेकानंद ने ऐसे समाज की कल्पना करी थी जिसमें आपका जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कभी भी भेदभाव ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। व्यवहारिक वेदांत का प्रमुख आधार क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि, ईश्वर में विश्वास या सेवा और कर्म? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा और कर्म। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज को किस प्रमुख कमी से उभरने की सलाह दी थी? तो पहला ऑप्शन है गरीबी, धर्मदाता, सामाजिक असमानता या अंधविश्वास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंधविश्वास। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करने में बिल्कुल पैसा नहीं लगता। तो प्लीज़ सारे लोग लाइक करना, क्योंकि अगर लाइक करते हो तो मुझे इससे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो और आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उस सारे टॉपिक्स को कवर करने की हम कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्ची भक्ति किस पर आधारित होनी चाहिए? अंतःश्रद्धा पर, निस्वार्थ प्रेम पर, धार्मिक कर्मकांड पर या भगवान के डर पे? तो कोई भी काम अगर आप निस्वार्थ प्रेम से करते हो उसमें आपका सक्सेस पाना हमेशा 100% गारंटी होता है। निस्वार्थ आप पढ़ाई करते जाओ, बिल्कुल रिजल्ट का चिंता किए, तो आप आसानी से अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे खत्म होता है टॉप 30 क्वेश्चन। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंट हो कि आपने कितना क्वेश्चन और कितनी आपकी तैयारी मजबूत है। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो जिसके अंदर 500 में आपको कंप्लीट नोट्स मिलता है, साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लस आपको गाइड, ग्रुप डिस्कशन, आपको कंप्लीट सब कुछ मिल जाता है सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, सब कुछ बताया जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और एग्जाम की अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप सोच रहे हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी लेकर इस पे इनरोल करो और अभी से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।